नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं जागो पंच। आपने मुझे सुना होगा इंटरव्यू देते हुए साक्षात्कार, लेकिन आज मैं जागो पंच के संपादक अचल सिद्धार्थ जी का साक्षात्कार लूंगा। वो भी क्यों? आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ये गृह त्याग कर रहे हैं। ओबीसी SC ST समाज के लिए ये गृह त्याग कर रहे हैं, और ऐसा करने वाले बहुत लोग, पेरियार ने भी किया था, जो है ललई सिंह ने भी किया था। आज मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा ये कर क्यों रहे हैं गृह त्याग, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। सिद्धार्थ जी, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर आप गृह त्याग करने का फैसला क्यों लिए हैं। इसका कारण है कि अभी बिहार में चुनाव हुआ था। हाँ जी। तो उसके पहले सारी स्थितियों परिस्थितियों के बारे में मैं देख रहा था, और समाज की जो दशा है आज, इतनी प्रताड़ना, शोषण, यानी जब 2014 के बाद से स्थितियां बड़ी भयावह हो गई हैं हमारे लिए, तो मैंने ये कहा था कि यदि ईमानदारी से चुनाव अगर वहां होता है ना, तो वहां पर जीत रहे थे तेजस्वी, लेकिन वहां पर देखा कि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो बुरी तरह हारते हैं। तो मुझे पता था कि वहां भाजपा जीतेगी, इसलिए मैंने कहा था कि अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो निश्चित तौर पर मैं गृह त्याग कर दूंगा। आखिर ये पहले से कैसे आपको पता था कि भाजपा वहां पे जीत रही है? देखिए, मैं बहुत पहले से जानता हूं, सबसे बड़ा जो फैक्टर है ईवीएम फैक्टर है, ठीक है। और ईवीएम के बाद अब तो उनको दूसरा भी हथियार मिल चुका है। हाँ, आज वो SIR करा रहे हैं अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए। पीछे जो उन्होंने गलतियां की हुई हैं, अभी आपको पता होगा, कल ही योगी आदित्यनाथ ने सभी DM को आदेश दिया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल पर जा रहे हैं और हम किस लेवल पर हैं। तो आज जरूरत है समाज में 24 घंटे काम करने की, यानी जब भी समय मिले, रास्ते में समय मिले, झपकी मार लो। अगर यही हमारे हर व्यक्ति जागरूक होते तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हमारे समाज में आप जानते हैं सोने वाले बहुत है ना। हमारे समाज में सोने वाले ही हैं। हाँ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो SIR बिहार में हुआ, अब वो SIR यूपी में भी चल रहा है, और आपको मैं उस SIR की खासियत करना चाहता हूं। हमारे अगल बगल जितने भी सवर्ण बिरादरी के लोग हैं, सबका फार्म आ गया था। हाँ। हमारी पत्नी का ही रह गया जो है। हाँ, बिल्कुल ये चल रहा है, क्योंकि मैं यादव हूं, और मैंने उनसे क्या कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये यही नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांवों को चिन्हित किया गया है जहां एक जाति विशेष के लोग रह रहे हैं। अभी तक वहां SIR का फार्म ही नहीं पहुंचा, और वहां के BLO ये तक नहीं जानते हैं कि SIR का फार्म क्या है। तो क्योंकि उनको जानकारी नहीं देनी है, तो पूरा का पूरा गांव काट दिया जाएगा। इसी तरह अभी वहां हुआ है बिहार में। बिहार में कई गांव साफ हैं, बिल्कुल वोटे नहीं है किसी का। तो ये खेला जो है इनका, ये अब बड़े पैमाने पे चलेगा। ये यूं ही नहीं बोलते 2047 विजन, 50 साल तक। हाँ जी 2047 का जो ये विजन दे रहे हैं, वो विजन, उस विजन को समझने के लिए बहुत तगड़ा विजन होना चाहिए। ये आप देखते होंगे, योगी हर चुनाव में कहता है कि हम अपने देश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बना देंगे। इसने 17 में भी बोला था, ठीक है। इधर जो 22 में हुआ उसमें भी बोला। नहीं, 5 ट्रिलियन बोला था। नहीं, मोदी जी ने 5 ट्रिलियन बोला था। इन्होंने 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश को बोला था। जी। आगे अभी बोला, अब क्या कह रहा है, हम 29 में बोल देंगे, मतलब कर देंगे 1 ट्रिलियन। 3 साल 1 ट्रिलियन नहीं हो पाया, मतलब 3 पंचवर्षीय चुनाव में नहीं हो पा रहा है। तो इनकी मंशाओं को हमें समझना पड़ेगा। OBC SC ST की जो दशा है इस देश में, बहुत भयावह होने वाली है। आप एक अभी बिहार का मंत्रिमंडल आया है जो है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी के पूरे परिवार को, उनके बेटे को भी मंत्री बनाया गया है जो है। तो क्या जगदेव कुशवाहा, बाबू जगदेव कुशवाहा, जिन्होंने, जो कि आरएसएस के इतने बड़े खिलाफत थे जो है, जिन्होंने उसके ऊपर लेख भी लिखा था, क्या बीजेपी से मिलकर कुशवाहा समाज की लड़ाई लड़ी जाएगी, या जो उनकी विरासत थी जो सामाजिक न्याय की, क्या बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी जाएगी? देखिए, उन लोगों को पता है कि जब तक वो पट्टा नहीं पहनाएंगे तब तक ये लोग काबू में नहीं आएंगे। जैसे बड़ी मछली को कैसे बताया जाता है,
छोटी मछली को लगा के, छोटी मछली को लगा के, है ना। अब जितने कुशवाहा को देखेंगे कि भाजपा में कुशवाहा खूब तरक्की कर रहे हैं, तो जितना कुशवाहा भाई हम क्या करेंगे, भाग लो। लेकिन वहां तो परिवार डेवलपमेंट चल रहा है ना, है नहीं तो लोग तो ये अखिलेश यादव को बोलते हैं परिवारवाद जो कर रहे हैं। अब जब वहां पे परिवारवाद हो रहा है तो इसके बारे में क्या सच्चाई समझिए, उनकी क्रोनोलॉजी समझिए। वो करते क्या है, वो करते ये हैं कि जैसे आपको कह दिया ये मुस्लिमों से मिला हुआ है, ये मुस्लिमों से मिला हुआ है, इससे दूर रहो, ये देशद्रोही है, ये मुस्लिमों से के करीब रहता है, ये यदमुल्ला है, ये बहुत सारी बातें कही जाती है ना। फिर क्या करते हैं वो, सूफी संवाद करते हैं वो दिल्ली में, है ना। ठीक है जी 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 जी। और अब्बास नकवी को रिश्तेदार बना लेते हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं। बख्तियार अली खान है उनके भाजपा के मेंबर, सरमाज हुसैन बिहार के बहुत बड़े स्थापित जब भाजपा हुई थी तब उसके मेंबर थे वो। तो हमें उनकी क्रोनोलॉजी समझना है। फिर कह रहे हैं कि आप परिवारवादी हो, आप ये अखिलेश परिवारवादी है, लालू परिवारवादी है, अंतिम में फिर आपको दूर कर देंगे अपने परिवार से और फिर आपके लोगों को पकड़ के कह देंगे अब हम तुम्हारा परिवार बढ़ाएंगे। तो इनकी क्रोनोलॉजी है कि आप टूटो, अपनों को हटाओ, अब खुद टूट जाओ, कमजोर हो जाओ और फिर ये अपने वालों को बढ़ा के दूसरों को दिखाएंगे कि हम परिवार बढ़ाते हैं, हमारे साथ आ जाओ। फिलहाल अभी हमारे समाज में दो समस्याएं हैं, दोनों ये आखिरी सवाल होगा आपसे जो है जी। एक अल्पकालिक समस्या है और एक दीर्घकालिक समस्या है। तो मैं ये दोनों समस्याओं के जानना चाहता हूँ, उसका निदान भी जानना चाहता हूँ। जो अभी जो समस्या चल रही है ये अल्पकालिक समस्या है जी। इसको हम कैसे दूर करेंगे? इसको हम जागरूकता से दूर कर सकते हैं। जो इन्होंने SIR चलाया हुआ है, इसको हर व्यक्ति अपने गांव स्तर पर जिम्मेदारी ले ले, 8-10 आदमी, और सही फैक्ट चीजों को सामने लेके आए। ना आए तो अपनी पार्टी से संपर्क करे, अपने पार्टी के लोगों से बताए कि हमारे यहां सही से काम नहीं हुआ है। पहला तो ये। दूसरा, ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान इतनी तेजी से चलाया जा रहा है ना। अब इसका ना चलाया जाए, अब हमारी लड़ाई नहीं रह गई, अब साफ लड़ाई हो गई है हक अधिकार। ये तो समाज के हक अधिकार की लड़ाई जी, अब हक अधिकार की लड़ाई है। अब इसको समझना पड़ेगा, मानवता की लड़ाई है, क्योंकि दूसरी तरफ अमानवीय लोग, जिसको यूं कहें कि दैत्य लोग अब हावी हो रहे हैं, है ना। राक्षस कहूंगा तो राक्षस तो हम हैं। रक्षा करने वाला जो होता है, ये खुद इनकी किताबों में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है कि जो ब्रह्मा की रक्षा करने आए थे वो राक्षस थे, हम ही लोगों ने उनकी रक्षा की थी, तो राक्षस तो हम लोग हैं। तो जो दीर्घकालिक है वो हमें एक, जिसे बोलते हैं कि प्रबुद्ध वैचारिक संघ बना के काम करना होगा, और हर मतलब 1 साल नहीं, आगे के 10 साल के योजनाओं को बैठ के तैयार करना होगा, तभी हम उनसे लड़ाई लड़ पाएंगे। क्योंकि वो उनके लोग खलिहर सारे के सारे उनके कार्यालयों में बैठे यही योजना बना रहे हैं। नहीं तो 10 साल का ही क्यों कहे, वो तो 50 साल का कहते हैं। बिल्कुल नहीं, पहले क्या है कि उनका विजन जब 50 साल का है और हम 10 ही साल नहीं, उनका विजन खाली बोलने में है 50 साल का जी। वो हर 5 साल पे वही बात फिर बोलेंगे। जैसे ही योगी बोला 1 ट्रिलियन बनाएंगे, 17 में बोला, 22 में भी बोला, अब 29 में भी बोल रहा है। तो उनके पास विजन नहीं है, क्योंकि विजन का झूठ है, प्रोपोगेंडा है, यानी झूठ बोलना ही उनका व्यवसाय है। झूठ बोलने वो पीछे से चले आ रहे हैं। तो लेकिन हमें उन्हीं को देखकर, है ना, हमें अपने आप को ऐसा बना लेना कि अगर हमने 10 साल की भी बना ली तो कहीं नजर नहीं आएंगे। अगर हम बैठ के 10 साल की योजना बना के उस पर काम कर ले तो कहीं भी नजर नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैंने प्रण कर लिया है कि अब वो काम करना है जो हमारे समाज की जरूरत है। दोस्तों, आप जागो पंथ के संपादक सिद्धार्थ जी को सुन रहे थे और इन्होंने किस तरीके से बताया कि समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है। गृह त्याग कर रहे हैं जो है, और इन्होंने जो अल्पकालिक समस्या थी उसका बताया कि जो सत्ता परिवर्तन है वो कैसे होना है, और दीर्घकालिक समस्या जो कि सामाजिक समस्या है, इन दोनों का आपस में जुड़ाव है। इन दोनों के बिना दोनों अधूरे हैं।
आप जागो पंथ देखते रहिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।